तो हम लोग सीटेट की ईवीएस पढ़ रहे हैं। ईवीएस में जो है आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने है सांप। सांपों से संबंधित एक क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है सीटेट परीक्षा में। चूँकि सांप के बारे में तमाम भ्रांतियां हमारे समाज में पाई जाती हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए बच्चों के लिए, स्पेशली छोटे बच्चों के मन में ऐसी कोई भ्रांति पैदा ना हो, इसके लिए बहुत एक अच्छा चैप्टर दिया गया है कक्षा 5 की एनसीईआरटी में, कहानी सपेरों की। तो उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं, जिनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सभी फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए सांप, अब सांप जैसे ही जेहन में आता है सांप शब्द, वैसे ही जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक अजीब सा डर आ जाता है कि बिल्कुल मौत जैसे सामने दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर भ्रांति दूर करने की कोशिश की गई है और सांप के बारे में तमाम फैक्ट्स यहाँ बताए गए हैं, कई रोचक बातें भी बताई गई हैं। यहाँ पर एक प्रकार के समाज का एक वर्ग होता है जो सांपों के साथ समझ लीजिए खेलता है, या कह लीजिए सांपों को पकड़ना उसके लिए बहुत ईजी होता है। सांप पकड़ना, सांप को आपने देखा होगा लेकर के घूमना, नचाना, उसी से जो है वो पैसे भी कमाते हैं, अपनी जीविका भी चलाते हैं। ऐसी इस जाति को हम कहते हैं कालबेलिया। तो कालबेलिया शब्द का वहाँ यूज़ किया गया है एक ऐसी जाति के लिए जो सर्पों से बहुत मित्रता रखते हैं, या सर्प जिनके लिए जान लीजिए कि मौत के रूप नहीं होते हैं, यानी ये सर्प से बहुत मित्रता रखते हैं और सर्पों पर ही इनकी पूरी आजीविका होती है। यहाँ तक कि जब इनके यहाँ शादियाँ वादियाँ भी होती हैं तो अपनी बिटिया की शादी में कह लीजिए दहेज के रूप में भी सांप को ये देते हैं, और वहाँ पर एक प्रकार का नृत्य भी प्रस्तुत करते हैं। उस नृत्य को हम कालबेलिया नाच के नाम से जानते हैं। कालबेलिया नाच में क्या होता है कि सर्प की मुद्रा बनाता है एक व्यक्ति। अब उसमें क्या क्या होता है चलिए जानते हैं। देखिए, एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जो गलत प्रकार की भ्रांति हमारे मन में है कि सांप चाहे जो हो सभी सांप जहरीले होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी सांप यानी मोस्टली सांप जो है वो जहरीले नहीं होते हैं जो अपने भारत में पाए जाते हैं। भारत में सिर्फ 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। वो चारों प्रकार यहाँ आपका लिखा है। पहला जो जहरीला सांप है वो है नाग, और इसी का दूसरा नाम है कोबरा। अब देखिए दूसरा जो सांप है जो जहरीला होता है वो है करैत जहरीला सांप है। तीसरा जो सांप है दुबोइया, और चौथा जो सांप है वो अफाई है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं। नाग को ही हम कोबरा कहते हैं, दूसरा करैत, तीसरा दुबोइया और चौथा अफाई। बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको याद रखिएगा। एक भी नाम आपको भूलना नहीं है, डिक्टो रट लेना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। तो नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, ये 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। अब दूसरा जो फैक्ट है सांप के बारे में वो ये कहा जाता है कि सांप के पास जो जहरीले दांत होते हैं वो कितने होते हैं। देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन इसी में फंसाता है। तो आप ये जाने कि जो सांप में जहरीले दांत होते हैं वो संख्या में 2 होते हैं, और ये दोनों दांत जो होते हैं वो खोखले होते हैं, इनमें विष भरा होता है। जब भी ये किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उसी खोखले दांत के माध्यम से उस व्यक्ति के शरीर में अपना जहर पहुंचा देते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि जो जहरीले दांत हैं वो केवल 2 ही होते हैं, दोनों खोखले होते हैं, और इन्हीं के माध्यम से सांप जो है जब भी किसी जानवर या व्यक्ति को काटते हैं तो उसके शरीर में अपना जहर पहुंचाते हैं। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करना है। तो देखिए, तत्काल जो है आपको वहाँ उसके लिए एक दवा आती है सीरम, जिसका नाम होता है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इस प्रकार से इसको आप याद रखेंगे कि सीरम जो दवा है उसको यूज़ करना है, उसको दिया जाना है उसको। और ये भी कैसे बनाई जाती है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है ये दवा। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें और भी बताई जाती हैं जो कि एनसीईआरटी में यहाँ नहीं बताया गया है, कि उस व्यक्ति को सोने नहीं देना चाहिए, और अगर कहीं ऐसी जगह पे सांप काटा है जैसे पैर में, तो थोड़ा सा ऊपर ले जा करके किसी चीज़ से बांध दे, ताकि जो है जहर बहुत तेज़ी से ना फैल सके, और हो सके तो जहाँ पे सांप काटा है वहाँ पर कट का निशान लगा दे जिससे कुछ रक्त बह जाए। ये तत्काल प्राइमरी इलाज होता है। लेकिन इन सबके अतिरिक्त आपको तुरंत क्या करना है कि जितना जल्दी हो सके आपको अस्पताल या नज़दीकी स्वास्थ्य सुविधाओं का फ़ायदा लेना है, तभी जो है जान बचाई जा सकती है।
अब देखिए एक फैक्ट इसका और भी है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सांप को कभी जो आपने ऑब्जर्व किया होगा तो देखा होगा कि जैसे हम लोगों की कान है, ऐसे सांप को बाहरी कान नहीं होते, तो इसलिए सांप सुन नहीं पाते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जब कोई सपेरा बीन बजाता है तो सांप कैसे अपना फंड जो है ऊपर उठाता है, तो उसमें होता क्या है कि जो धरती में कंपन होता है, जब वो मूव करता है सपेरा, तो जो धरती में उसके पैर पड़ते हैं उस पर जो कंपन होता है, उसी कंपन को वो महसूस करता है और इसी वजह से वो लगता है, जबकि वो सुन नहीं पाता। तो ये भी आपको याद रखना है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते, केवल धरती के कंपन को महसूस करता है और उसी के हिसाब से वो रिएक्ट करता है। इसके बाद यहाँ एक चीज़ और बताई गई है कि जो बीन बजाया जाता है सांप के, तो जो बीन बाजा होता है उसके कई यंत्र हैं, जिसमें एक बीन है, एक तुम्बा है, एक खंजरी है और एक ढोल है। ये 4 प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस किताब में आपके बताया गया है कि बीन, तुम्बा और खंजरी ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। जब लौकी सूख जाती है तो उसका बीच वाला जो पार्ट होता है निकाल करके बीन, तुम्बा और खंजरी बनाया जाता है। और ढोल के बारे में आप जानते ही हैं, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आप 4 जहरीले सांप के प्रकार, जहरीले उसके दांत, सीरम, दवा के बारे में, इसके बाहरी कान नहीं होते, धरती कंपन को महसूस करते हैं और बीन, तुम्बा, खंजरी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और भी है कि कई राज्यों में एक प्रकार से दीवार को सजाने के लिए या कहीं रंगोली बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की आकृति बनाई जाती है, जिसको नाग गुम्फन कहते हैं। नाग गुम्फन एक डिज़ाइन है, रंगोली, कढ़ाई, दीवारों को सजाने के इत्यादि के कामों में ये लाई जाती है। और ये स्पेशली जो है कहाँ कहाँ, सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में ऐसी जो है रंगोली या डिज़ाइन बनाई जाती है, जिसको हम नाग गुम्फन के माध्यम से जानते हैं। अब देखिए दूसरा एक हम लोगों में है कि भाई सांप जो है इतने जहरीले होते हैं, लेकिन सांप को किसान का मित्र भी कहा जाता है। सांप और केचुआ दोनों को किसान का मित्र कहा जाता है। सांप को मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि चूहों को सांप खाते हैं और यही चूहे जो है फसल को बर्बाद करते हैं। तो फसल को बर्बाद करने वाले चूहों को खाने के लिए चूहे चूहों को खाते हैं, इसीलिए इनको किसान का मित्र भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य यहाँ से कहीं ना कहीं ये जानिए कि कितना भी कोई चीज़ हमें हानिकारक लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कोई पॉजिटिव यूज ज़रूर होता है। तो सांप जो है वो किसान का मित्र है क्योंकि ये चूहों को खाता है, और चूहे अगर ना खाए सांप तो चूहे जो है किसान की फसल बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरह से सांप के बारे में इतने फैक्ट्स अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो कोई भी सवाल आपका सीटेट परीक्षा का गलत नहीं होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1-2 बार इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।